नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मोहित सिंघल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि मैं मेरे बच्चे को कैसे सीए बना पाऊं, कैसे उसका करियर डिसाइड कर पाऊं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चे के पास है आगे फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए। अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ किसी गैदरिंग में जाता हूँ तो मेरे पेरेंट्स जब भी मेरे को इंट्रोड्यूस करते हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है और एक अलग ही खुशी मैं उनकी आंखों में देख पाता हूँ, जिसमें वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक छोटे से शहर से आकर यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स मैंने पूरा किया है और आज 15 साल की इस जर्नी को जिया है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स को कर सकते हैं, क्या क्या मुश्किलें हमारे सबके सामने आती हैं, क्योंकि हम जब एक रिमोट लोकेशन से बिलोंग करते हैं हमें ये आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से हम इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरी डिटेल में जानने की। जी हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सीए कोर्स को मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। सीए कोर्स स्टार्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फाउंडेशन कोर्स, जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट एंट्री का। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोर्स में क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन कोर्स से। फाउंडेशन कोर्स आप 12th के इमीडिएट बाद स्टार्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स के एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साल में 3 बार किए जाते हैं, जून, सितंबर और जनवरी। इन तीनों मंथ्स में किसी भी एग्जाम्स में आप अपीयर होके आप फाउंडेशन टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। फाउंडेशन एग्जाम्स के बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा दोस्तों। साथ के साथ यहाँ मैं आपके सामने डायरेक्ट एंट्री के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि डायरेक्ट एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या ICWAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन मिल सकता है। मीनिंग देयर बाय आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो हमने अभी जाना कि किस केसेस में मेरे को एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत है और किस केसेस में मेरे को एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप 12th के बाद एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होते हैं तो यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्स हैं जो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। पहला एग्जाम अकाउंटेंसी का, सेकंड एग्जाम लॉ का, थर्ड एग्जाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एंड फोर्थ एग्जाम इकोनॉमिक्स का। ये चारों एग्जाम्स 100 मार्क्स का हर पेपर आपका होता है, जिसमें आपको 40% मिनिमम हर एग्जाम्स में लेने पड़ेंगे और टोटल एग्रीगेट में 50% आपको मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। अगर मैं बात करूँ 400 मार्क्स की तो हर पेपर में आपको 40 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए और इन एग्रीगेट आपके 200 मार्क्स होने चाहिए। मीनिंग देयर बाय किसी एक या दो एग्जाम में आपको 40 से ज़्यादा 60-70 मार्क्स लाने पड़ेंगे सो दैट ये एग्रीगेट आपका टोटल मिला के 200 हो जाए और आप इस कोर्स को क्वालिफाई कर पाएँ। इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका सेकेंड लेवल आता है जिसको हम इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं। जैसे ही आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया उसके बाद आपको मिनिमम 6 महीने का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इंटरमीडिएट में जा सकते हैं, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। पूरा कोर्स पूरे भारत में ICAI के द्वारा ही किया जाता है। ICAI की वेबसाइट पे आप इसके डिटेल्स देख सकते हैं, कब कब ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाता है और साथ में क्या क्या एग्ज़ाम्स की डेट्स हैं वो सब ICAI के वेबसाइट पे जाके आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। साथ के साथ जैसे ही आप इंटरमीडिएट में अपीयर होते हैं, इंटरमीडिएट में आपके 6 एग्ज़ाम्स है जो आपको इंटरमीडिएट में क्वालिफाई करने होते हैं। इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स में भी अपीयर करना होगा जो इंस्टीट्यूट के द्वारा रन किया जाता है। और उसके बाद आप किसी प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 2 साल के लिए आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन लेना होगा और 2 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 6 महीने का ब्रेक दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें आप अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और फाइनल एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले आपको सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो इंस्टीट्यूट ने अभी स्टार्ट किया है उसमें भी आपको एग्जाम्स देने होंगे और ऑनलाइन ये एग्ज़ाम किया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है और ऑनलाइन आपको ये क्वालिफाई करना होगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप फाइनल एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। जैसे ही आप फाइनल एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको ICAI के पास अप्लाई करना पड़ता है। यू बिकम ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और आपको एक मेंबरशिप नंबर दिया जाता है और आपका नाम इंस्टीट्यूट के पास रिकॉर्ड में रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर किया जाता है एंड यू विल बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट।